दोस्तों, मैं हूं प्रसून और पिछली वीडियोस में हमने एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड काफ़ी सारी बेसिक टर्म्स डिस्कस करी। अगर आपने अभी-अभी एआई और मशीन लर्निंग सीखना शुरू किया है, तो शायद इतने सारे नए कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से याद नहीं हुए होंगे। इसलिए इस वीडियो में हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हमने एआई के बारे में बात करी थी। कोई भी सिस्टम जो कैलकुलेशंस के अलावा डिसीजन मेकिंग कर सकता है, उसको हम एआई बोल सकते हैं। इसमें अलग-अलग टाइप की अप्रोचेस होती हैं, रूल बेस्ड, सर्च बेस्ड और डेटा ड्रिवन। रूल बेस्ड एआई में हम मैनुअली रूल्स लिखते हैं कि अलग-अलग सिचुएशंस में एआई एजेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए। सर्च बेस्ड एआई में हम बहुत सारे पॉसिबल एक्शंस कंसिडर करते हैं और उनमें से बेस्ट एक्शन के लिए सर्च करते हैं। और डेटा ड्रिवन एआई में हम डेटा में से बिहेवियर एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को ट्रेनिंग या लर्निंग बोलते हैं। डेटा ड्रिवन एआई को मशीन लर्निंग भी बोलते हैं और ये एआई की एक सब फील्ड है। एआई को हम कैपेबिलिटी के हिसाब से वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई में डिवाइड कर सकते हैं। वीक एआई को नैरो एआई भी बोलते हैं और इसमें वो सिस्टम्स आते हैं जो एक टास्क या कुछ गिने चुने ही टास्क कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं और इसमें वो सिस्टम्स आते हैं जो ह्यूमंस की तरह सारे इंटेलिजेंट टास्क कर सकते हैं। फिर हमने सुपरवाइज लर्निंग की बात करी थी। इसमें हमारे पास एक डेटा सेट होता है जिसमें बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं और हर डेटा पॉइंट के साथ एक लेबल होता है। हम एक एआई सिस्टम बनाना चाहते हैं जो एक नए डेटा पॉइंट का लेबल प्रेडिक्ट कर पाए। सुपरवाइज लर्निंग यूज करके हम स्पैम डिटेक्शन, हैंड राइटिंग रिकग्निशन, प्राइस प्रिडिक्शन और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे टास्क के लिए एआई सिस्टम्स बना सकते हैं। इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे लेबल्स डिस्क्रीट या कैटेगोरिकल होते हैं और हमारा गोल होता है कि हम एक नए डेटा पॉइंट का लेबल प्रेडिक्ट कर पाएं, मतलब उसको इन कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर पाएं। क्लासिफिकेशन के अंडर आने वाले कुछ टास्क के एग्जांपल्स हैं स्पैम डिटेक्शन और हैंड राइटिंग रिकग्निशन। स्पैम डिटेक्शन बाइनरी क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है और हैंड राइटिंग रिकग्निशन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है। रिग्रेशन में हमारे लेबल्स कंटिन्यूस होते हैं, मतलब वो एक इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इसके अंडर आने वाले कुछ टास्क के एग्जांपल्स हैं प्राइस प्रिडिक्शन और सेल्फ ड्राइविंग कार्स। उसके बाद हमने मॉडल्स की बात करी थी। किसी कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिस्टम या प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम मॉडल्स यूज करते हैं और ये बहुत सारी फील्ड्स में यूज होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर रियल वर्ल्ड सिस्टम्स और प्रोसेसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोई भी मॉडल सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली ही इनको एक्सप्लेन कर पाता है। लेकिन बहुत बार ये अप्रॉक्सीमेट मॉडल्स भी हमारे लिए यूजफुल होते हैं। एआई और मशीन लर्निंग में हम मॉडल्स यूज करते हैं डेटा पॉइंट्स और लेबल्स के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए। डेटा से मॉडल बनाने के प्रोसेस को ट्रेनिंग या लर्निंग बोलते हैं और फिर किसी नए डेटा पॉइंट पे मॉडल को यूज करके लेबल प्रेडिक्ट करने के प्रोसेस को इन्फरेंस या प्रिडिक्शन बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि फीचर्स क्या होते हैं। हमारे डेटा पॉइंट की किसी भी प्रॉपर्टी को हम फीचर बोलते हैं। ये फीचर्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल, बाइनरी, कैटेगोरिकल एंड सो ऑन। एआई अप्रोचेस में यूजुअली हम पहले अपने डेटा सेट को फीचर्स यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उन फीचर्स के ऊपर एल्गोरिदम्स यूज करते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए। इससे हमें एल्गोरिदम्स बनाते टाइम ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारी इनपुट्स किस टाइप की हैं। डेटा पॉइंट से फीचर जनरेट करने के लिए हम या तो मैनुअली फीचर्स डिफाइन कर सकते हैं, जिसे फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं, या एल्गोरिदम्स यूज करके ऑटोमेटिकली फीचर्स निकाल सकते हैं, जिसे फीचर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। हमारा गोल होता है कि जो फीचर्स हमारे टास्क के लिए यूजफुल हैं, हम सिर्फ वही फीचर्स जनरेट करें। फीचर्स के बाद हमने उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट फीचर वेक्टर और फीचर स्पेस की बात करी। न्यूमेरिकल फीचर्स के कलेक्शन को फीचर वेक्टर बोलते हैं और हम अपने डेटा को विजुअलाइज करने के लिए उसे एन डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हर फीचर को हम एक अलग एक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्पेस को फीचर स्पेस बोलते हैं। फीचर स्पेस में हर डेटा पॉइंट को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लासिफिकेशन में अलग अलग लेबल्स के लिए अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हैं और रिग्रेशन में लेबल्स के लिए एक एक्स्ट्रा एक्सेस यूज करते हैं। फीचर स्पेस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो डेटा पॉइंट्स फीचर स्पेस में एक दूसरे से क्लोज होते हैं वो डेटा पॉइंट्स सिमिलर होते हैं। फाइनली हमने सिग्नल और नॉइज़ की बात करी। हमारे डेटा पॉइंट्स और लेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसके अंदर के पैटर्न को सिग्नल बोलते हैं और बाकी सारी यूजलेस इन्फॉर्मेशन को नॉइज़ बोलते हैं। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स के टास्क में रोड की शेप सिग्नल है और आसपास की बिल्डिंग्स, ट्रीज वगैरह नॉइज़ हैं। यहाँ अलग अलग ड्राइवर से कलेक्टेड डेटा में थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है और ये वेरिएशन भी नॉइज़ है। इसी तरह स्पैम फिल्टरिंग में कुछ वर्ड्स जैसे बाय या मनी सिग्नल हैं, क्योंकि ये हमें प्रिडिक्शन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स जैसे थैंक्स नॉइज़ हैं। यहाँ भी डेटा को लेबल करते टाइम हो सकता है कि ह्यूमन एरर की वजह से कुछ मिसलेबलिंग्स हों और वो नॉइज़ का पार्ट होती हैं। सिग्नल और नॉइज़ में रिपीटेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है।
सिग्नल रिपीटेबल होता है, मतलब हम डेटा पॉइंट से लेबल का सिग्नल या लेबल से डेटा पॉइंट का सिग्नल गेस कर सकते हैं। लेकिन नॉइज़ रिपीटेबल नहीं होती, मतलब हम डेटा पॉइंट से लेबल की नॉइज़ या लेबल से डेटा पॉइंट की नॉइज़ गेस नहीं कर सकते। हमारे डेटा में सिग्नल और नॉइज़ मिक्स्ड होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करे और नॉइज़ को इग्नोर कर दे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला सेगमेंट खत्म होता है। अभी तक हमने एआई और मशीन लर्निंग में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे हैं, और अब आने वाली वीडियोस में हम एआई और मशीन लर्निंग में यूज़ होने वाले कुछ सिंपल एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।